हेलो, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा से चल रहा होगा। तो चलिए क्लास को हम आगे लेकर चलते हैं। तो ये हम लोगों के लिए क्लास नंबर कितना है? तो सर क्लास नंबर 40 है। ठीक है, हम लोग इसमें नाइरेशन जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं ना, जो डायरेक्ट स्पीच उसी का रिवीजन पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग को याद है कि पिछले क्लास में सेशन नंबर 13 में हम लोगों ने क्या कहाँ तक कवर किया था सर? ये 5 क्वेश्चन होमवर्क मिला था और उसके आगे हम लोग कवर कर लिए थे। ठीक है, और सर कुछ परेशानी आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कब कैसे क्या होगा। तो चलिए आपके मैटर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये HW बनाए होंगे, आशा करता हूँ कुछ गलतियां हुआ हो। गलती तो होना स्वाभाविक है, अभी सीखना है ना। सीखेंगे तो गलती होगा ही, जब सीख लेंगे तो गलती नहीं होगी। तो चलिए हम एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए चेंज कैसे, चेंज ऑफ टेंस, पहले तो टेंस चेंज सीख लेते हैं। सर टेंस चेंज में क्या मिलेगा? टेंस चेंज में आपको सब कहानी एक तरफ और वर्ब का कहानी एक तरफ। टेंस चेंज में आपको वर्ब की कहानी मिलेगी, यानी वर्ब को कैसे चेंज किया जाएगा इसी की जांच पड़ताल हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। इफ द वर्ब ऑफ आर भी, अच्छा आर भी इन द पास्ट टेंस, देन यदि टेंसेज ऑफ आर एस are changed in the in this in the tenses। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है, देखिए इसके पास हम एक सेंटेंस लिख देते हैं। कहने का मतलब मैंने लिखा आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर लकी। अभी के ध्यान से कहने का मतलब यही बताया गया इसमें। यदि ये क्या है सर? ये आरवी के वर्ब है, आरवी के सेंटेंस यहाँ वर्ब आरवी यहाँ है, और यहाँ पे क्या है सर? ए आर एस के सेंटेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत रिपोर्टेड स्पीच का इसमें बताया गया है कि यदि आरवी यानी आरवी का वर्ब, ए वर्ब यानी आरवी का वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में तो है V2 में होता है, तो आरएस के अंदर के जो सेंटेंस होंगे ना, वर्ब होंगे ना, वो इस प्रकार चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे? तो देखिए, अगर ये कब होगा? जब आर एस के जब आर भी रहेगा V2 में तब। ठीक है भाई, ये बात आप याद रखिएगा। ये चेंजेज कब होंगे? जब चेंजेज कब होंगे सर? जब आर भी रहेगा V2 में तब चेंज होगा। ठीक है, अच्छा आरबी का मतलब सर, आरबी का मतलब एक बार याद दिला दीजिए। आरबी का मतलब ये भर, जब ये V2 में रहेगा ना तो ही इसके अंदर के भर चेंज होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यदि V1 V5 का प्रयोग आर एस के अंदर में किया गया हो तो V2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर V2 का प्रयोग किया हो तो हेड के साथ V3 में बदल जाते हैं। डू डज नॉट, अच्छा डू डज नॉट V1 का प्रयोग किया गया हो तो डिड नॉट V1 में बदल जाते हैं। डिड नॉट V1 का प्रयोग किया गया हो तो हैड नॉट V3 में बदलते हैं। अच्छा, एम इज आर का प्रयोग किया गया हो तो वाज वेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ सर, जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा आई, उसके बाद क्या लिखेंगे? सैड, उसके बाद लिखेंगे डैड। ये बदलेंगे किसका अनुसार सर? ऑब्जेक्ट है नहीं, जो ऑब्जेक्ट नहीं होते स्पेशल केस में ये टोल्ड में बदलते हैं और यहाँ पे लिखे जाते हैं हिम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखे जाते हैं डैड, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे सर? ही लिखेंगे। उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा सर? इज आप लिखने का प्रयास कीजिए, लेकिन V2 में है तो इज के जगह पर क्या लिखिएगा? वाज लिखिएगा सर। उसके बाद लकी का, ठीक, उसके बाद आप लकी का आप लकी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर बात तो सही है। तो ऐसे ही बदलते हैं टेंस। एम ही जान होता है ना, वो वाज वेयर बदलता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ तक आपको ठीक, थोड़ा सा मान लेते हैं, फिर से याद दिलाते हैं। हाँ सर, एम V1 V5 बदलते हैं तो V2 होते हैं, और V2 जो बदलते हैं, जब V2 बदलते हैं तो वो हेड के साथ V3 हो जाते हैं। अच्छा, और डू डज नॉट V1 बदलते हैं तो डिड नॉट V1 होते हैं। अच्छा, डिड प्लस नॉट प्लस V1 बदलते हैं तो हैड नॉट V3 होते हैं, और एम ई बदलते हैं तो वाज होते हैं। क्या सर इतना ही है? नहीं नहीं, और भी है, देखिए और भी। हाँ सर, अब आपके सामने कुछ और दिए गए हैं जिसमें आपके सामने लिखे गए हैं। अगर वाज वेयर क्वेश्चन नहीं हो तो हैड बीन के साथ बदल देते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन में अगर वाज वेयर हो तो हैड भी नहीं का साथ। 2 प्लस V1 आता है तो इसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं किए जाते। हैव और हैज हो तो हैड में बदल जाते हैं, ठीक है। मस्ट प्लस V1 होते हैं तो मस्ट हैव प्लस V3 में बदलते हैं। अच्छा, ये स्पेशल सेंस में बदलते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं बदलते हैं, ये स्पेशल सेंस में बदलते हैं। हैड प्लस नाउन का प्रयोग होता है तो डबल हैड प्लस नाउन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। सैड या वीड प्लस V1 होते हैं तो शुड प्लस वुड प्लस V1 होते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है सर वुड वाला, यानी ज्यादा बेहतर क्या चीज वाले तो वुड वाले होते हैं, याद रखिएगा। कैन और मे प्लस V1 बदलते हैं तो कुड माइट प्लस V1 होते हैं, याद रखिएगा। और कुड और माइट प्लस V1 बदलते हैं तो क्या होते हैं सर, कुड माइट प्लस हैव प्लस V3 होते हैं, ये स्पेशल सेंस में होते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद शुड प्लस V1 बदलते हैं तो क्या होता है सर, शुड हैव प्लस V3 बदल जाते हैं, ये भी किस सेंस में होते हैं सर, स्पेशल सेंस में होते हैं। उसके बाद अगर और टू V1 बदलते हैं तो क्या होता है सर, और टू हैव V3 बदलते हैं। अच्छा, कम बदलते हैं तो क्या होता है सर, गो में, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इस प्रकार से चेंजेज होते हैं। ये सब चेंजेस कब होंगे, कब होंगे जब V2 में आया रहेगा आरबी, जब आरबी V2 में आया है। सर आरबी के बारे में थोड़ा बता दीजिए ताकि हम लोग को टेंशन दिले। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा आरबी के बारे में जान लीजिए, ठीक है। ये आरबी कौन कौन से होते हैं तो देखिए, हम थोड़ा सा आरबी के बारे में, आरबी का जिक्र आपके सामने करेंगे। देखिए ध्यान से, आप आरबी का जिक्र अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है जी। आरबी के बारे में बात करते हैं, यानी आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा समझिए, सबसे पहले देखिए ध्यान से, आरबी में अगर से आया हो तो सर से का से लिखा जाता है। अच्छा, ध्यान समझिए, सर आया हूं ए से वाई एस से, तो सर सेज का सेज होता है। अगर आया हूं सैड ए से आई तो सर सैड का सैड लिखा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये तो पार्ट हो गया। पार्ट टू में देखिए ध्यान से, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए हर चीजें, ठीक है। ये पहला पॉइंट होगी। हाँ सर, ये बदला नहीं है, किसी प्रकार के चेंजेस नहीं किए गए। पार्ट टू को देखिए ध्यान से, अगर यही आया रहेगा से, आई मीन पार्ट टू, अगर यही आया रहेगा ए से वाई, आई मीन से टू, तो बदलेगा। अगर यही आया रहेगा ए से वाई एस सेज टू, तो सर बदलेगा। यही आया रहेगा सेड टू, तो सर बदलेगा। और बदल के क्या हो जाएंगे तो देखिए क्या हो जाते हैं, ये जो बदलेंगे ना, ये हो जाएंगे टी ई डबल एल, टेल। सर टू नहीं लिखाएगा, ये हो जाएंगे टेल्स, ठीक है। ये हो जाएंगे टोल्ड। ये तो बात सही है। ये सब कब होगा, ये सब कब बदलेगा सर, ये कैसे परिवर्तन होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सब कहानी आपको मिल जाएगी इसमें, सर ये आपको मिल जाएगी असर्टिव सेंटेंस को। ये सर असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं और सी होते हैं, इस प्रक्रिया में बदलेंगे। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस एज लाइक, आपके सामने असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल जैसे मैंने कहा, आई एम ऑनेस्ट, ये असर्टिव सेंटेंस है। चाहे मैंने भी कहा यू आर नॉट लकी, तो ये सब असर्टिव सेंटेंस है। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं बात कि जिसके लास्ट में क्या रहता है, फुल स्टॉप रहता है, ठीक है। और ए आई रहेंगे आपको कहाँ, सर ये सब आप, ये सब महात्मा आपको मिल जाएंगे कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो उस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे सर, अगर आरबी टू के साथ आया हो तो उसको हम इस प्रकार से चेंज कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट टू आप देख लीजिए, आई होप आपको पार्ट टू वाला समझ में आ गया। ओ, टू आया रहेगा तब ये लोग बदलेंगे, टू नहीं आया रहेगा तब नहीं बदलेंगे, ठीक है। सर एक एग्जाम्पल लिख कर दिए तो समझ में आएगा ज्यादा। जी देखिए, एक आपके सामने एग्जाम्पल से लिख के दिखा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। लिखवा एग्जाम, पहला क्वेश्चन, ये देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं।
he says to me, comma inverted comma, I am a teacher। ठीक है, हाँ सर बात तो सही है। इस प्रक्रिया को अगर हम बदलते हैं तो हो जाएगा ही सेज टू। देखिए सेज टू आया है तो सेज टू को क्या चाहिए बदलेंगे सर, सेज टू सर टेल से बदल देंगे, आई मीन टेल्स, TELLS टेल्स। उसके बाद आ जाएगा मी, कोमा तथा इन्वर्टर कोमा के लिए क्या लिखते हैं सर, डेट, डेट लिखते हैं। उसके बाद सर डेट किसके साथ होते हैं सर, जिसमें लगा रहेगा टिल टूल्स, इसी के साथ डेट का प्रयोग किया जाएगा। आई मीन अच्छा सर समझ में आ गया, आपके कहने का मतलब जब सेंटेंस एसर्टिव हो तो डेट लगेगा। जी हाँ, सब सेंटेंस एसर्टिव। उसके बाद ये बदलते हैं किसके अनुसार, ही के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और क्या बदलेंगे सर, से आई मीन वर्ब एम है तो सर एम इज आर आई मीन इज हो जाएगा। उसके बाद और टीचर। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा हो सर इज का वाज नहीं हुआ है। हाँ मुन्ना, वाज कब होगा, जब सैड आया रहेगा, सैड टू, सैड आया रहेगा तब वर्ब बदलेंगे। अभी पढ़े ना, सैड आया रहेगा यानी आरबी, जो क्वेश्चन के जो आरबी है ना, आरबी यहाँ है, ये अगर V2 में होगा तब वो बदलेंगे टेंसेस, तब वर्ब बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है सर, उसका भी एक एग्जाम्पल बताइए, बताइए सर, देखिए देख लीजिए उसका भी एग्जाम्पल। उसका एग्जाम्पल आपके सामने देखिए लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने, मैंने लिखा एक नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है और मैंने 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता दिया। जी ध्यान से समझिए, मैंने एक आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, यू सेड comma inverted comma I am happy। तो ऐसे करके जब आए रहेंगे तो उस स्थिति में आई मीन इस स्थिति में हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले सर यू का यू लिखेंगे और सैड है सर, सैड का क्या लिखे जाते हैं, सैड लिखे जाते हैं। अभी सैड आया रहेगा तो सैड लिखाएगा, ठीक है यहाँ दिखाएगा तो सैड, कोमा तो इन्वर्टर कोमा के लिए क्या लिखेंगे सर, ए आई है बदलेगा यू के अनुसार, सब्जेक्ट है तो यू। उसके बाद एम इजार, सर एम इजार कब बदलेगा, जब ए भाई आए रहेंगे तब बदलेगा। अच्छा आ गया, मतलब आ गया तो एम इजार वाज में बदल जाता है। यू के साथ क्या लेंगे सर, वेयर रहेंगे, नो और नॉट हैप्पी, ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ऐसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, आई होप आपको समझ में ये आ रहा हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये आप कंसेप्ट है, कंसेप्ट को जरूर याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिस एग्जाम्पल्स को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। पहला एग्जाम्पल, रोजी सेड कोमा इन्वर्टर कोमा आई एम गोइंग टू पटना टुडे। लिखा हुआ है रोजी सेड डैट, सर सेड है तो नहीं बदलेगा डैट, अब बदलेगा आई रोजी के अनुसार, तो सी वाज, सर ये V2 आया ना, हाँ सर V2 तो आया है, जब V2 आया है, जब V2 आया है तो जब V2 आया है तो बदलेंगे, भर बदलेंगे, ए भी जा रहे हैं तो वाज बदले, तो ही के साथ सी के साथ वाज, सी वाज गोइंग टू पटना टुडे, टुडे बदलता है तो नेक्स्ट, सर टुडे क्या है सर, सर टुडे क्या है सर, टुडे है टाइमिंग वर्ड, क्या सर टाइमिंग वर्ड भी बदलेंगे, जी हाँ टाइमिंग वर्ड और भर भी बदलेंगे, ठीक है भाई, आगे कुछ नहीं बदलेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ नेहा एंड निशा, सर प्लूरल है, सेड वी 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 टुक ब्रेकफास्ट विद देयर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बात है। अब क्या बनाएंगे, नेहा एंड निशा सेड दैट, यहाँ तो किसी प्रकार चेंज नहीं, सर वी है बदलेगा किसके अनुसार, सर वी क्या है सर, सर प्लूरल है, ये बदलेगा नेहा एंड निशा के अनुसार, तो नेहा एंड निशा थर्ड पर्सन है, सर थर्ड पर्सन में अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे कि दे होता है, हाँ सर प्लूरल, तो ये बदल जाएंगे दे में, तो दे। उसके बाद V2, सर V2 है तो बदलेगा तो हैड के साथ भी थी, तो हैड टेकन ब्रेकफास्ट विद, विद सही बात है सर, डियर फ्रेंड्स नहीं बदलते हैं तो डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है सर, किसी प्रकार के लिखो कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है रिंकी सेड टू मी
बहुत अच्छा। रिंकी सेड टू सर वी टू स्पीड आर, तो रिंकी सेड टू मी को उसके बाद व्हाट डू यू ईट। अच्छा व्हाट है सर, व्हाट के बारे में तो चर्चा नहीं की, चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रिंकी आस्क्ड मी व्हाट आई, सर गुड वॉच है ना, तो ये ईट में कैसे बना था, आई एट सर, ये कैसे हुआ है? पता है आई बदलेगा सर इसके अनुसार, तो ये तो आई हो जाएगा, यहाँ तो सही है सर। ईट का वर्ब ईट कैसे हुआ है सर, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसके भी कोड बताए जाएंगे, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, समय पे बताए जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं, तो उसके बाद आपको कोड बताए जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए लिखा हुआ है, जॉन सेड टू एनमोर, डू यू लव मी टू मच। बहुत अच्छा, डू यू लव मी टू मच। अब क्या होगा, जॉन आस्क्ड एनमोर इफ शी लव्ड हिम टू मच। एक क्या सर यू बदलेगा सर एनमोर के अनुसार। सर एनमोर क्या है सर, जॉन है और एनमोर किसका नाम है सर, एनमोर का अंदर से सी निकलता है। अच्छा सर समझ में आ गया सी। और मी का बदलेगा किसका अनुसार सर, जॉन के अनुसार। तो जॉन का क्या होता है सर, जॉन का होगा सर ही, और ही के का नाम में क्या लिखेंगे सर, ही हिम लिखेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नीचे लिखा हुआ है रामू सेड कोमा इन्वर्टर कोमा आई डोंट प्ले क्रिकेट। बहुत अच्छा, नीचे बनाएगा या नहीं बनाएगा वो तो देख लीजिएगा, कैसे बनेंगे, किसका बनेंगे सर, आई मीन राम सेड का सेड डैड, उसके बाद ए बदलेगा रामू के अनुसार, तो सर ही होगा, तो भी डोंट है सर वी टू आ गया है, सर वी टू आ गया है तो क्या चीज में बदलेगा, जब सर वी टू आ गया है तो डिडंट में बदलेगा। हाँ सर बात तो सही है, जैसे लिखा वैसे ही लिख दीजिए, डोंट है तो डिडंट, उसके बाद प्ले क्रिकेट तो सर प्ले क्रिकेट। इसमें किसी प्रकार के चेंज नहीं, किसी प्रकार के चेंज यहाँ पे नहीं किए जाएंगे, तो ऐसे इसके आंसर कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आंसर दिएगा आप एक बार इसको आई मीन आंसर नहीं दिए गया हमने बना दिया, फिर यहाँ से आप क्रिएट करें बनाने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा सा बताया था ना एक पॉइंट कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा, ध्यान से समझिए, कंसेप्ट है ध्यान से समझिए। ये देखिए फिर हम बात करेंगे आरबी की, आई मीन आरबी। अच्छा आरबी का फिर पहला पार्ट, आरबी का पहला, देखिए ध्यान से, अगर आए रहेंगे ए से, ये तो पता है आपको, हम तीनों भाई को लिख देते हैं, आई मीन से, सेज और सेड। सर ए आए रहेंगे सर, इसमें टू का प्रयोग किया गया हो, अच्छा है नहीं किया गया हो, बात सही है सर। ए तीनों भाई बदल जाएंगे नीचे वाले भाई में, आई मीन तीनों भाई बदल जाएंगे, हाँ सर अभी तो बोले नहीं बदलेंगे जी, देखिए कब बदलते हैं, ये बदल जाएंगे आपको ए एस के एस और ए एस के एस, आई मीन आस्क आस्क आस्क्ड आस्क्ड भीट आस्क्ड, ठीक है। टू हट जाते हैं, ये तो बात सही है, ये बदल जाएंगे, लेकिन सर ये बदलेंगे कब, मेन तो पॉइंट ये है कि बदलेंगे कब। जी देखिए ध्यान से, ये बदलेंगे दो केसेस में, पहले ये जो भाई बदलेंगे इस केसेस में, यानी क्वेश्चन में यस नो क्वेश्चन आया होना चाहिए, और दूसरा डब्ल्यू एच क्वेश्चन आना होना चाहिए, ठीक है। सर यस नो क्वेश्चन की स्थिति में हम इफ या वेदर, इफ ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इफ या वेदर, इफ या वेदर आई मीन वेदर का हटा दो क्योंकि ज्यादा बेहतर होता है, इफ का प्रयोग करते हैं कहाँ सर, जहां पे कोमा तथा इन्वर्ट पे कोमा लगता है कंजक्शन के लिए, और डब्ल्यू एच की स्थिति में हम जो डब्ल्यू एच रहता है ना उसी को कोमा तथा इन्वर्ट कोमा की जगह पर लिख देते हैं, ये तो बात सही है। अच्छा सर ये सब आए रहेंगे कहाँ, ये सब आए रहेंगे कहाँ, यस नो क्वेश्चन और ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ये सब आए रहेंगे आपको आर एस के अंदर। सर समझ में नहीं आया सर, एक एग्जाम्पल लिखे होते जी, देखिए आपका कहने का मतलब है, तो मेरा भी वही कहने का मतलब, जैसे मैंने लिखा आपके सामने he said इन्वर्टर को मैं लिखा,
इज ही गोइंग। ऐसी स्थिति आए रहे, जब ऐसी स्थिति आए रहे तो आप क्या करेंगे सर? ठीक है, सैड हो चाहे कुछ भी हो बदल देंगे। सर सैड आया है तो लिख देंगे आस्क्ड, ASKD आस्क्ड। उसके बाद कॉमा तथा इन्वर्टर कॉमा के लिए हम लिखेंगे इफ, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है। उसके बाद ही नहीं बदलता है, थर्ड पर्सन है तो पहले ही लिखेंगे, उसके बाद सर ही मीटू आया तो वाज गोइंग। और नियम क्या होंगे कि WH आई मीन इन लोगों को क्या बोला जाता है सर? कंजक्शन बोला जाता है। इन लोगों को बोला जाता है कंजक्शन। कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखेंगे। अच्छा, मतलब कंजक्शन लिखने के बाद कंजक्शन लिखा गया ना, उसके बाद पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब यहाँ। तो ऐसी प्रक्रिया बनी रहेगी। आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार बनाने का। यहाँ पे दिए गए हैं, जो क्वेश्चन वाला होगा उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, जो नहीं होगा उसको सिंपल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसके आगे वाले सेशन में हम फिर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आशा करता हूँ नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात